नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल एसके एक्सपर्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण टाइप आप लोगों के लिए लाए हैं, जिसमें इस तरह के प्रश्न बहुत परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें 3-4 टाइप के लासा और मासा, जो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के प्रश्न बहुत ज़्यादा इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को हम इन प्रश्नों को कैसे बहुत ही साधारण इससे कैसे हल कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छी दिक्कत करके हम आप लोगों को बताएंगे कि इन प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं। तो आप लोग पहले क्वेश्चन देख रहे होंगे कि इसमें बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12 और 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो सबसे पहले हमको कुछ इनके कीवर्ड होते हैं जिससे हमको पता चल पाएगा कि इसका हमको लासा निकालना है या मासा निकालना है। तो हम कैसे जान पाएंगे कि इसका लासा ज्ञात करना है या मासा ज्ञात करना है। तो हमको पता होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, जब कहे कि किसी भी क्वेश्चन में ये आपको बता देता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जब छोटी से छोटी कहता है तो हमको क्या ज्ञात करना होता है? एलसीएम। मतलब कि हमको एलसीएम, तो एलसीएम लासा कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि इनका लासा ज्ञात कर देते हैं। तो लासा इसका कितना आएगा? तो 12 और 15 और 20। इसका हम जब लासा ज्ञात करेंगे तो इस तरह जो भाग विषय होती है तो इसको ज्ञात कर सकते हैं ऐसे। तो 2 3 6 15 और 2 5। अब देखिए कटता नहीं है तो इसको क्या करेंगे? 3 से काट देंगे तो 3 से कट जाएगा, एक बार में ये कट जाएगा, 5 बार में हो जाएगा 5 से 5 से इस तरह। तो इनका हम एलसीएम क्या करेंगे? कितना आएगा? तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब कि 2 दूनी 4 3 12 5 60। इसका एलसीएम आ गया कितना? 60। अब हमको बोल रहा है कि उनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, मतलब कि इनको जब भी कोई भी किसी भी संख्या से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो उसमें क्या बचना चाहिए कि 4 शेष बचना चाहिए। तो 7 देखिए, अगर हम 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 पंचे 60, इसका मतलब 4 तो शेष बच नहीं जाते। इसी को हम क्या करते हैं कि जो भी एलसीएम आता है उसे में हमको 4 जोड़ देना है। तो जब 4 जोड़ दोगे तो मतलब कि ये आ जाएगा 64। 64 में अब वह ये छोटी से छोटी संख्या वह निकल कर आई है 64 की, जिसमें हम 12 और 15 और 20 से भाग देंगे तो हमेशा क्या बचेगा? प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगा। अब जैसे इसको 15 चौको 60, अगर 60 में भाग देते हैं तो 4 हमेशा शेष बचेगा। तो इस तरह का जब भी सवाल हमें पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतनी संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे, तो हम इसी प्रकार से ये सवाल कर देते हैं। उनका लासा निकाल के जो भी शेष बचने को बोलता है उसको हम उसी लासा में जोड़ देते हैं। इस तरह का सवाल हम बहुत ही आसानी से इस तरह हल कर सकते हैं। अब आपको दिया जाएगा दूसरा टाइप का सवाल। अगर इस तरह का सवाल आता है तो हमें कुछ एक सूत्र याद करना होता है। जैसे इसमें होता है कि इनको भिन्न बोलते हैं। भिन्न का लासा ज्ञात करने के लिए हमें क्या याद करना होगा कि एक सूत्र होता है भिन्न का लासा। भिन्न का लासा ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है? अंश का लासा, अंश का लासा बटे हर का मासा। तो अगर हमको ये सूत्र पता है तो हम जो भी भिन्न है उसका हम लासा ज्ञात कर सकते। कैसे? अब हमको ये दिया गया है, ये भिन्न दिए गए, तो इनके अंश का लासा ज्ञात करो। तो अंश का लासा ज्ञात करोगे तो 2 और 3 का लासा, जब भी कोई अभाज्य संख्या होती है तो इनका लासा क्या होता है? उसका गुणनफल होता है। तो 2 3 6, अगर इसका लासा कितना आ गया? 6 और 5 3 15। जब भी अभाज्य संख्या होती है तो इनका मासा कितना आता है? 1। तो इसका मतलब इस भिन्न का जो भी लासा है वो 1 में आएगा। अगर इसी को हमको एक दूसरा सवाल दे दिया गया है कि इनका मासा, तो मासा ज्ञात करने के क्या होता है कि अगर हमको यहाँ मासा दिया गया होता है तो यहाँ भी हमें क्या होता है? यहाँ मासा कर लेते हैं और यहाँ लासा कर लेते हैं। तो इसको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि अगर हम दिया गया हो कि इस भिन्न का मासा क्या होगा, तो भिन्न का मासा कैसे हम निकालते हैं? इसमें क्या करते हैं? अंश का मासा, जिसका बोला जाता है उसको ऊपर रख लेते हैं, जिसका नहीं बोला जाता उसको नीचे रख लेते हैं। निकालना दोनों पड़ता है, लासा भी और मासा भी।
तो इस तरह हमें ये दो भिन्न दी गई, इनका मासा ज्ञात करना। तो हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले संख्याओं का मासा निकालना है, अंश अंश का और हर का लासा निकालना। तो इनका मासा क्या होगा, इनका मासा हमने अभी बोला है कि अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उनको क्या करते हैं, अब अभाज्य क्या है, सब और एक विषम है, तो इसमें कोई संख्या ऐसी संख्या है नहीं, तो जो दोनों को काट ले तो इनका मासा आएगा 1। और इनका लासा क्या होता है कि दोनों अभाज्य संख्या में गुणनफल लासा ही होता है। तो 7 दूना कितना होता है 14। इस तरह इसका मासा कितना है। तो इस प्रकार हम इस सूत्र का प्रयोग करके किसी भी भिन्न का लासा और मासा हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक प्रकार का ये टाइप का सवाल देता है, इसमें हम किस प्रकार के सूत्र के माध्यम से इस तरह का हल कर सकते हैं सवाल, तो इसके लिए भी हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। इस सूत्र से इस तरह के सवाल सभी सवाल हम कर सकते हैं। इसमें एक ये भी दिया होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस तरह के कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। जैसे इसमें दे दिए गए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, तो संख्याओं का गुणनफल दे दिए गए 1500, और इसमें एक चीज दिया गया होता है, तो इसका मासा दे दिया गया कितना 10। तो इसको एलसीएम यहाँ लासा लिख लेंगे, जो दिया गया होता है उसको इस तरह। तो हमको लासा ज्ञात करना, तो उसको ऊपर रख लेंगे, लासा 1500 बटे कितना कर देंगे, यही मासा से भाग देंगे, इस भाग दे देंगे कितना आएगा 150। तो यही क्या होगा, यही इसका लासा है। तो इस तरह हम इस सूत्र से इस तरह के सवाल सभी हल कर सकते हैं। तो इस सवाल को, इस सूत्र को भी याद कर लेंगे, इसको भी याद कर लेंगे, किस तरह हम इस सवालों को आंसर कर सकते हैं कि हम इन जो भी इस तरह की घात संख्या दी गई है तो उनको लासा या मासा कैसे ज्ञात करते हैं। इसकी भी बहुत एक आसान सी ट्रिक है कि आप लोग बहुत जल्दी से इसका मासा या लासा बता सकते हैं। तो जब भी हमको इस तरह की घातांक वाली संख्या दी गई तो उनको लासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि लासा ज्ञात करने के लिए इसमें जो भी लासा जब ज्ञात करते हैं तो इसमें जो भी बड़ी संख्या होती है उसी को लासा कहते हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, 10 की घात 16। तो इसका मतलब इसका लासा 3 की घात 16 है। और मासा कितना होगा, जो भी सबसे छोटी घात होती है वही मासा होती है। तो मासा इसका कितना होगा, मासा इसका होगा 3 की घात 7। इस प्रकार की हम चारों टाइप का सवाल बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो या जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारी इस वीडियो में नए हैं कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के नए नए सवाल आप लोगों को लगातार हम इस चैनल के माध्यम से भेजते रहेंगे। अगर धन्यवाद, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।